आज हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जिसके बिना कोई भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रियर एक्सल असेंबली की। ये सिर्फ पहियों को घुमाने वाली एक रॉड नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई कार मोड़ लेती है तो अंदर वाला पहिया कम दूरी तय करता है और बाहर वाला ज्यादा? तो फिर एक ही इंजन से पावर लेने वाले ये दोनों पहिए अलग अलग रफ्तार से घूम कैसे पाते हैं? ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है ना, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक रियर एक्सल का असल काम है क्या। ये गाड़ी के पावर ट्रेन सिस्टम का, आप कह सकते हैं, आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, इसके काम एक दो नहीं बल्कि कई हैं। सबसे पहला काम तो इंजन की ताकत यानी टॉर्क को पहियों तक पहुंचाना है। फिर ये पूरी गाड़ी का वजन भी उठाता है, ब्रेकिंग में भी मदद करता है, और सबसे जरूरी जो हमारी पहेली थी, मोड़ के दौरान पहियों की स्पीड को मैनेज करता है। मतलब गाड़ी की स्थिरता के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं उस जादुई हिस्से पर जो मोड़ वाली समस्या को हल करता है। इसका जवाब एक शानदार मैकेनिकल डिवाइस में छिपा है, जिसे कहते हैं डिफरेंशियल। तो ये डिफरेंशियल आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये रियर एक्सल का दिमाग है। ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जो पक्का करती है कि मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग रफ्तार से घूमने की आजादी मिले। और कमाल की बात यह है कि इस दौरान उन तक इंजन की पावर भी लगातार पहुंचती रहती है। ये बहुत ही सीधी सी फिजिक्स है। जब गाड़ी मुड़ती है तो बाहर वाला पहिया एक बड़ा चक्कर काटता है, तो जाहिर है उसे तेज घूमना पड़ेगा। वहीं अंदर वाला पहिया एक छोटा चक्कर काटता है और उसे धीमे घूमना होता है। सोचिए, अगर दोनों पहिए एक ही स्पीड से घूमते तो क्या होता? गाड़ी या तो फिसल जाती या टायर बहुत जल्दी घिस जाते। यहीं पर डिफरेंशियल अपना जादू दिखाता है। तो चलिए अब जरा इस एक्सेल को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि इसके मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं और वो सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं। तो मोटे तौर पर इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे बाहर है एक्सल हाउसिंग, जो एक मजबूत खोल की तरह सारे पुर्जों को बचाता है। इसके अंदर है एक्सल शाफ्ट्स। ये वो रॉड हैं जो पावर को पहियों तक ले जाती हैं। और इन दोनों के बीच में है असली हीरो, डिफरेंशियल असेंबली, जो सारी कैलकुलेशन करता है। अब डिफरेंशियल के अंदर ना छोटे बड़े गियर्स का एक पूरा जाल बिछा होता है, जैसे रिंग गियर, पिनियन गियर्स, स्पाइडर गियर्स। नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर इनका काम बड़ा कमाल का है। जब गाड़ी सीधी चलती है तो ये सारे गियर एक साथ एक यूनिट की तरह घूमते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी मुड़ती है ये स्पाइडर गियर हरकत में आ जाते हैं और घूमने लगते हैं, जिससे दोनों पहियों को अलग अलग स्पीड पर घूमने की इजाजत मिल जाती है। वाकई में एक मैकेनिकल चमत्कार है ये। अब ये जानना भी जरूरी है कि हर गाड़ी में एक ही तरह का एक्सल नहीं लगा होता। गाड़ी किस काम के लिए बनी है और उसे कितना वजन उठाना है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस टाइप का एक्सल लगेगा। यहाँ 2 सबसे आम टाइप हैं, सेमी फ्लोटिंग और फुल फ्लोटिंग। सेमी फ्लोटिंग एक्सल, जो ज्यादातर हमारी आपकी कारों में पाया जाता है, उसमें एक्सल शाफ्ट पावर भेजने के साथ साथ गाड़ी का वजन भी उठाता है। वहीं दूसरी तरफ फुल फ्लोटिंग एक्सल है, जो बड़े बड़े ट्रकों और बसों में होता है। इसमें शाफ्ट का काम सिर्फ और सिर्फ पावर भेजना होता है, जबकि सारा वजन हब पर लगे मजबूत बेरिंग्स उठाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फुल फ्लोटिंग एक्सल कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित होते हैं। सोचिए, अगर कभी किसी ट्रक का एक्सल शाफ्ट टूट भी जाए तो भी पहिया गाड़ी से अलग नहीं होगा, क्योंकि वजन तो हब बेरिंग्स पर है। बस यही वजह है कि भारी भरकम गाड़ियों के लिए ये पहली पसंद है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ी काम की बात करते हैं। एक रियर एक्सल सालों साल बिना किसी परेशानी के चल सकता है, लेकिन इसकी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई समस्या आ रही है? अगर गाड़ी चलाते समय खास तौर पर एक्सेलरेट करते हुए कोई भिनभिनाने या गरजने जैसी अजीब आवाज आए, या फिर तेज रफ्तार पर कोई वाइब्रेशन महसूस हो, तो ये रियर एक्सल में किसी गड़बड़ का संकेत हो सकता है। तेल का लीक होना या पहियों का डगमगाना भी गंभीर चेतावनी है, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इन सब झंझटों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रेगुलर मेंटेनेंस। इसमें सबसे जरूरी चीज है इसके गियर ऑयल को समय पर बदलना,
क्योंकि यही ऑयल अंदर की गियर्स को चिकना रखता है और ठंडा रखता है। आमतौर पर हर 40 से 50,000 किलोमीटर पर इसे बदलवा लेना एक अच्छा आइडिया है। ये छोटा सा काम एक्सल की उम्र को कई गुना बढ़ा सकता है। तो अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर हैं। हमने देखा कि रियर एक्सल पावर ट्रेन का एक गुमनाम लेकिन कितना जरूरी हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रियर एक्सल सिर्फ एक रॉड नहीं है जो पहियों को जोड़ती है। ये वो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो इंजन में पैदा हुई शक्ति को जमीन पर उतारकर उससे रफ्तार में बदलती है। इसके बिना इंजन की सारी ताकत बेकार है। और अंत में एक सवाल। हम सब जानते हैं कि गाड़ियों की दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक हो रही है। कई इलेक्ट्रिक कारों में तो हर पहिए के लिए अपनी अलग मोटर होती है, जिससे इस तरह के मैकेनिकल डिफरेंशियल की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। तो सवाल यह है कि 100 साल से भी पुरानी इस शानदार इंजीनियरिंग का भविष्य क्या है? क्या ये मैकेनिकल चमत्कार धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? सोचिएगा ज़रूर।